सारे केसेस का इमरान खान ने सामना किया। जब ये चाहते थे कि हम झूठे केसेस बनाएंगे आप पे और ये इमरान खान यहाँ से भाग जाएंगे, इमरान खान नहीं गए। उन्होंने कहा मैं अपने हर केस का सामना करूंगा, और उन्होंने अपने हर केस का सामना किया है और उसमें सुर्खरू जब हो गए हैं। अब जजेस कोई नहीं मिल रहा है इनको जो इमरान खान के खिलाफ झूठी सजाएं देंगे, लेकिन उनको एक जज कहीं से ढूंढ के ले आए जो हाई कोर्ट के ऊपर बैठ गए। लेकिन मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर वो सलाहियत होती है कि अपना किबला दुरुस्त करे, अपना रास्ता दुरुस्त करे। ये जो मनसब उनको मिला हुआ है इंसाफ का, लोगों को इंसाफ दे, तनख्वाहें काफ़ी नहीं होती, ये जगह जो पावर की कुर्सी होती है इसको क्या करेंगे? जब जज उतरता है उनसे जाके पूछे कि उसके बाद सारी ज़िंदगी क्या, अगली पुश्तों नस्लों के लिए आपकी ज़िल्लत है। तो मैं जज डोगर को कहूँगी कि देखें, इमरान खान के 2 केसेस आपके पास आने हैं। 1 साल से आपने अलकादर नहीं सुना है, आप इमरान खान का अलकादर केस सुने ताकि ये आपके ऊपर से तोहमत ना लगे। आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आपको लाया इसलिए गया है ताकि आप इमरान खान के केस ना सुने। और दूसरा केस है तोशाखाना 2, जिसकी जब ये वो वकालतनामे साइन करवाने जाते हैं, जेल इंतज़ामिया साइन ही नहीं करवाने दे रही। फिर हमने पिंडी ATC में से दोबारा उनके पास भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि कल तक वो साइन हो जाएंगे। तो जब ये 2 केसेस, एक अलकादर, एक तोशाखाना 2 की बेल जैसी ही जज साहब के सामने जाएगी, हर लॉयर ने हमें ये बताया है 5 मिनट में इतना कमज़ोर और इतना अहमकाना केसेस हैं कि 5 मिनट में इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लीगली जो इमरान खान की रुकावट बने हुए वो जज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। हम अगला हमारा पड़ाव अब जज डोगर के अदालत में होगा और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और मैं उनको मशवरा देती हूँ कि देखें, हम समझते हैं कि आप लोगों पे बहुत मजबूरियाँ हैं, बड़ा प्रेशर है, तो हमारा मशवरा ये होगा कि अगर ये प्रेशर आप नहीं ले सकते इमरान खान को इंसाफ देने का, तो आप इस कुर्सी से अलग हो जाएं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे हम इसलिए जजेस को देते हैं कि आप हमें इंसाफ देंगे। अगर नहीं दे सकते, मेरा रिक्वेस्ट है जज डोगर साहब को कि इस मनसब से अलहदा हो जाएं। और भी कोई जज जिसके ऊपर प्रेशर है, नहीं आप ले सकते ये प्रेशर। और हम समझते हैं कि कितना जुल्म हो रहा होगा, आपके बच्चों के साथ पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे, हमें ये नहीं पता कि आपको क्या धमकियां मिल रही होंगी, लेकिन आप अलहदा हो जाए इधर से और कोई जुर्रतमंद जज ऐसे आ जाएं जो पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सकें। और जबकि अगर जजेस अदालतों में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको पता है कि किसी को 10 साल दे देते हैं, किसी को 20 साल, जजेस के हाथ में नहीं आजकल सजाएं देना। तो जो इन्होंने पाकिस्तान बंद करने की जो शुरुआत है, 8 फरवरी को जो अलायंस है, जो पार्टीज़ का, अपोजिशन पार्टीज़ का अलायंस है, उन्होंने कॉल दी हुई है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान को हमने एक किस्म का टोकन तरीके से बंद इसलिए करना है ताकि जिनके वोट हमारे जब चोरी हुए हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारे वोट चोरी किए हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसपोर्ट भी बंद होनी चाहिए, दुकानें बंद कर दें। वो एक दिन बंद करने का बहुत बड़ा आप अपना हिस्सा डाल रहे होंगे उस इंसान के साथ जो कि पिछले तकरीबन 3 साल से एक किस्म का कैद में, जब से गोली लगी है 3.25 साल हो गए, जब से वो बाहर नहीं निकले, कैद में ही है। और आपके लिए अगर वो बैठ सकते हैं, आप एक दिन अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मिलकर इस एहतजाज में एहतजाजन सब कुछ बंद कर दें एक दिन के लिए। क्योंकि आगे चल के आपको पता है कि आज आप कल जब अगले वक्तों में आप और आपके बच्चे और आपकी नस्लें इनकी और गुलामी नहीं कर सकती। और बसंत के लिए मैं कह दूं, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करने का ऐलान हुआ था, मैं आपको ये बता दूं, जो बसंत है ना, आम तौर पे फरवरी के दरमियान दूसरे या तीसरे हफ्ते में आती है। उन्होंने 8 तारीख को बसंत अनाउंस कर दी लाहौर के लिए। चले, बड़ी खुशाइन चीज़ है। अब आप ज़रूर देखेंगे सारी पतंगें उड़ेंगी, उसके ऊपर कैदी नंबर 804 लिखा होगा इंशाल्लाह।
जो हरा और लाल रंग है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये भी दो रंग बैन हो जाएंगे आइंदा के लिए। ये दो रंग नहीं हो सकते, गाने भी बंद कर दिए। पाकिस्तानियों कब तक हमने ये इस चीज़ का मजाक ही बन गया। लेकिन आप गाने भी लगाना, आप हरा और सब्ज रंग, सब्ज और लाल रंग भी ज़रूर पतंगों पे लगाना। मैंने सुना है कि उन्होंने वो भी कंट्रोल किया हुआ है कि आप सिर्फ एक जगह से ख़रीद सकते हो जहाँ से डोर और वो पतंग मिलेगी। तो जब मिल जाएगी आप मार्कर ले लेना, उससे लिख देना कैदी नंबर 804। मैं आपको सारी चीज़ें, स्टिकर्स भी नहीं, स्टिकर से लगाओगे, स्टिकर लगाओगे पतंग नहीं उड़ेगी, आप मार्कर से लिख देना। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। हाँ, देखिए घर के अंदर, क्योंकि हम सारे लॉकडाउन करें, पतंगों ने ऊपर उड़ना है, सारा लाहौर देखेगा कि ऊपर कैदी नंबर 804 होगा। मुझे उड़ाना नहीं आता, लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि बच्चे उड़ाने, मैं साथ, जो कैदी नंबर 804 भी आसमान पे हम चढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पीटीआई के 300 के लगभग एमपीज हैं और अरकान पार्लियामेंट हैं, उनमें से जो है वो चंद यहाँ पे आते हैं, जो पार्टी चेयरमैन है वो भी आते हैं, दूर से चले जाते हैं। क्या इस सूरत हाल में आप समझती हैं कि एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी, या माजी की तरह जो बाकियों का हाल हुआ वही हाल होगा? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? क्या क्या तो सारे आए हुए हैं, आप जानते हैं उन्हें सारों को? मैं, चलो ऐसे करो, मैं आपको भी मिलवाती हूँ। हमारे सारे आए हुए हैं, देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताती हूँ, सारे आए हुए हैं। और अभी आप देखेंगे, क्योंकि वो अडयाला रोड पे हम सारे जा रहे हैं और हम वो लीफलेट बांटेंगे। आगे आगे हमारे पुलिस होगी जो दुकानें खुद ही बंद कर देगी। 8 तारीख को हम पुलिस को आगे कह देंगे कि सारी दुकानें खुद बंद कर दो। 8 तारीख को आप किस जगह से किस रैली को लीड? रैली नहीं, हम बस सारे बंद होगा, हम सारा बंद कर देंगे। हमें तो यही पता है, हम सारा पाकिस्तान बंद करेंगे। ये शुरुआत है, ये पहला कदम है। पहले हम जो वोट चोरी हुआ है, 8 फरवरी का वोट 2 साल पहले जो चोरी हुआ है, उसके लिए हम पहले पाकिस्तान बंद करके पता चलेगा आपको कि क्या एहतजाज कर रहे हैं जिनका वोट चोरी हुआ है, और उसके बाद आप सड़कों पे भी देख लेंगे। एक दिन में सारा कुछ नहीं होगा। आधा पाकिस्तान जो खुला होता है वो भी बंद हो जाएगा इंशाल्लाह।